जय हिंद। डेट 16 मार्च 2024, शनिवार, क्लास 9th, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड 111, फुल मार्क्स 80, टाइम दिया गया था 2 घंटा 45 मिनट। जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ है क्लास 9th का, उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें 2 खंड में क्वेश्चन को बांटा है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसमें से 40 अनिवार्य है बनाना, और खंड ब में सब्जेक्टेड यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 2 अंक और 5 अंक वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले खंड अ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैक मोहन रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच। आंसर हो जाएगा 1 का सी। देखिएगा, ये भारत है और ये चीन है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन जो है वह अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली खींचा गया है। यही पूछता, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या है? तो रेड क्लिफ लाइन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या है? तो डुरंड रेखा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा क्या है? तो जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। भारत पाकिस्तान में बता ही दिए। अगला क्वेश्चन जो है, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, यानी दो का हो जाएगा सी। देखिएगा, नेपाल में ही आप लोग को जब हिमालय पढ़ा रहे थे, हिमालय के 4 पार्ट्स, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, और ट्रांस में भी 2 भाग बताए थे, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजल, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कलेजा पार। इसमें आप लोग को बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय या मुख्य हिमालय या आंतरिक हिमालय के भाग को हम लोग आप लोग को बताए थे। नंगा पर्वत से नामचा पर्वत जो फैला हुआ है, इसी में नेपाल हिमालय में, इसी में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ये सब जो पर्वत अभी जितना बोले हैं, ये सब कहाँ हैं? नेपाल में हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकालू। सिक्किम में कौन सा है? तो कंचनजंगा है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का सी, नेपाल। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा कावेरी। कावेरी जो कि कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। देखिएगा, तो भारत के जो है पूरब में इधर बांग्लादेश और म्यांमार, तो ये दोनों स्थल से भी लगता है और समुद्र से भी लगता है। पश्चिम में देखिएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिसमें से पाकिस्तान ही भारत के स्थल और ये समुद्र से लगता है सीमा। लेकिन चीन जो है ऊपर में उत्तर में है, नेपाल, भूटान और चीन उत्तर में है, जो कि स्थल सीमा से लगता है। और दक्षिण में 2 द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव है। तो मालदीव यहाँ पर है। तो क्या मालदीव स्थल से लगता है भारत के साथ? नहीं लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव, यानी 4 का हो जाएगा डी। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। देखिएगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है, यह मानसरोवर झील से यहाँ से 3 नदी निकलती है। ऊपर में इधर से निकलते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। इधर सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से, इधर सतलज नदी निकलती है, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ दिहांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में प्रवेश करते हैं, जहाँ ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और उसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं, जहाँ इसको जमुना के नाम से जानते हैं। इधर से गंगा नदी आती है। गंगा नदी को उत्तराखंड में भागीरथी, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, और जहाँ इसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। इन दोनों का मिलन होने के बाद इधर से मेघना नदी निकलती है, और अंतिम में मेघना के नाम से दोनों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र, जिसको सुंदरवन के डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 5 का बी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी, जून से। अब देखिएगा, तो
तो भारत में जो है इधर दक्षिण और इधर पश्चिम, तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून जो जब आता है तो यह केरल के मलाबार तट से टकराता है, और यह 1 जून यानी 1 जून के फर्स्ट वीक से यानी 1 जून को यह मलाबार तट पर जाके केरल पर टकरा जाता है, और उसके बाद 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है, और 15 जून तक बिहार तक पूरे बिहार में फैल जाता है। सबसे अंतिम में जाता है पंजाब में। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वह मेघालय के मानसीरा में होता है। पहले चेरापूंजी में होता था, लेकिन सबसे कम वर्षा लद्दाख यानी लेह में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यह दक्षिण पश्चिम मानसून जो है 80% वर्षा कराती है। कितना प्रतिशत वर्षा कराती है? 80%। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो सन 2000 में। 7 का डी। नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 8 का हो जाएगा डी में से सभी। देखिएगा तो भारत ये मैप है और ये नेपाल देश है, और इधर से देखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यानी नेपाल से जो है 1 2 3 4 5 गो राज्य लगता है। अब इसमें ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो बिहार भी लगता है, हाँ कहिएगा बिहार भी लग रहा है नेपाल से। उत्तर प्रदेश लगता है, हाँ उत्तर प्रदेश भी लगता है नेपाल से। पश्चिम बंगाल लगता है, तो हाँ पश्चिम बंगाल भी नेपाल से लगता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी, यानी 8 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। देखिए श्रीलंका ये विषुवत पृथ्वी को 2 बराबर भागों में रेखा जो बांटती है, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, यानी भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री के ऊपर है, तो 0 डिग्री के ऊपर जो है ऊपर यानी उत्तर डायरेक्शन में श्रीलंका है, तो श्रीलंका जो है सबसे करीब हो जाता है। अगला ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो यहाँ बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश यहाँ हो जाता है भारत के पास। उसके बाद क्या है? नेपाल, तो नेपाल भी भारत के ऊपर हो जाता है यहाँ। और जापान, तो जापान यहाँ है। अब देखिए तो इस सबसे इन सब में नेपाल में, बांग्लादेश में, जापान में, इन सब में लग कौन है? श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका विषुवत रेखा के पास है। अगला क्वेश्चन यानी 9 का हो जाएगा बी। 10वां नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। ये अमरकंटक ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। इधर से नर्मदा नदी निकलती है जो कि अरब सागर में जाके गिर जाती है, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। और इधर से महानदी निकलती है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और महानदी जो है उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है। और इधर से निकलती है सोन नदी जो कि पटना यानी कोलवर के पास, पटना के समीप यह गंगा नदी में जाके मिल जाती है सोन नदी। तो अमरकंटक से 3 नदी और मानसरोवर से भी 3 नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अमरकंटक। अब गोसाई धाम से जो है कोसी नदी निकलती है। यह है नेपाल में है गोसाई धाम, और यहाँ से निकलती है कोसी नदी, जिसको नेपाल में सप्तकोसी के नाम से भी जानते हैं। बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में इसे विश्वासघाती नदी यानी बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। यह कटिहार जिला के पास कुर्सेला के पास यह गंगा में जाके मिल जाती है। मानसरोवर अभी बता ही दिए, मानसरोवर से 3 नदी निकलती है, सिंधु, सतलज और इधर ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, यानी 10 का हो जाएगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो 1872 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है? तो सब जनसंख्या परिवर्तन जो है जन्म दर से भी परिवर्तन होता है, मृत्यु दर से भी होता है, और प्रवास, यानी इनमें से सभी, यानी 12 का क्या जाएगा? डी। अब क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आप जानते हैं, एक नज़र मैप पर देखते हैं तो कर्क रेखा जो है भारत को 2 समान भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो होता है विषुवत रेखा से यानी 27 डिग्री से होकर गुजरता है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है। इसका ट्रिक लोग बनाया मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन अगर मैप से अगर देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि
निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नागालैंड। क्या नागालैंड यहाँ है? नागालैंड से क्या कर्क रेखा गुजरती है? कहिएगा नहीं गुजरता है, नहीं गुजरती है। मणिपुर। क्या मणिपुर से, यहाँ है मणिपुर, क्या मणिपुर से कर्क रेखा गुजरती है? नहीं गुजरती है। अगला असम, यह है असम। क्या असम से कर्क रेखा गुजरती है? नहीं गुजरती है। त्रिपुरा से, तो हाँ त्रिपुरा से, ये त्रिपुरा से गुजर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है? तो 14 का हो जाएगा डी, लूनी नदी। देखिएगा राजस्थान के इधर से लूनी नदी निकलती है और यह कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है, यानी मरुस्थल में क्या हो जाती है? विलीन, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, यानी लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा 15 का ए, तमिलनाडु में। नीलगिरी यहाँ तमिलनाडु में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगला, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो दो नदी के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? द्वाब। दो नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वाब कहलाता है। आप जानते हैं कि पंजाब में जो है 5 नदियों का संगम, यहाँ पर बहुत, सिंधु, सतलज, उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, बहुत सारा यहाँ द्वाब बनाता है। तो चलिए ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? द्वाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी, 70%। किस देश को पूर्व की मोती कहते हैं? तो 18 का हो जाएगा सी, श्रीलंका को। पूर्व की मोती किसे कहते हैं? तो श्रीलंका को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? 19 का हो जाएगा ए, 2001 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी, नाभिकीय आपदा। देखिए मानव जनित का मतलब कि जो मानव के द्वारा घटता है, जैसे नाभिकीय आपदा हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया, आतंकवाद हो गया, आग लगना हो गया, बम विस्फोट हो गया, ये सब जो होता है मानवीय आपदा हो गया। लेकिन भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, हिमस्खलन, उसके बाद सुनामी, ज्वालामुखी, ये सब जो हो जाता है यह प्राकृतिक आपदा हो जाता है, प्राकृतिक के द्वारा यह घटता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए, हिरोशिमा। अब जानते हैं कि हिरोशिमा जो है यह जापान के 6 अगस्त 1945 को जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप को जब ध्वस्त कर दिया था, तो अमेरिका जो है जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को यूरेनियम से बना लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया था, और दूसरा गिराया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, और 15 अगस्त 1945 को गिराने वाला था टोक्यो पर। उससे पहले ही जापान आत्मसमर्पण कर दिया था। हनोई वियतनाम की राजधानी है। पर्ल हार्बर भी बता ही दे, नागासाकी भी, हिरोशिमा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर है, या कहाँ है? महाराष्ट्र के पास है, तारापुर में यह किया गया था, जो कि यूएस के सहयोग से 1972 में इसकी स्थापना किया गया था। तारापुर के बाद देखिएगा कैंगा कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद कलपक्कम तमिलनाडु में, काकरापारा गुजरात में। उसके बाद कांटी कहाँ है? मुजफ्फरपुर बिहार में है। उसके बाद नरौरा कहाँ है? कांटी जो है बिहार में, मुजफ्फरपुर के पास है कांटी। और नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और रावत भट्टा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो ये देख लिए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा 23 का ए, नई दिल्ली में। अगला, पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना आदर्श है? तब बाईं तरफ। किस तरफ? 24 का सी हो जाएगा। जब आप देखिएगा कि जब चलते हैं सड़क पर तो अपनी बाईं ओर चलते हैं, आदर्श बोला है यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस नदी को वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है?
तो किस नदी को? तो गोदावरी नदी को। वृद्धा के नाम से किस नदी को जानते हैं? गोदावरी नदी को। और ये गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह 5 राज्यों से होकर जाती है, 2 देश से, भारत और बांग्लादेश से होकर जाती है। 5 राज्य कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसके बाद पूछेगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी। दक्षिण भारत, यहाँ देखिए कर्क रेखा के नीचे वाला भारत को हम लोग बोलेंगे दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। लेकिन यहाँ बोला वृद्धा गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा डी। पहला लिखित संविधान जो लागू हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी अमेरिका में, यूएस में। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। अगला, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर रहेगा 27 का बी, एडम स्मिथ ने। अगला, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला क्वेश्चन, मैं ही राज्य हूँ किसका कथन है? तो लुई 14वां का। किसका कथन है? लुई 14वां का। अब मेरी इच्छा ही कानून है, इसका कहना था लुई 16वां का। अगला क्वेश्चन, विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मंटेस्क्यू ने, यानी 30 का हो जाएगा सी। नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? तृतीय स्टेट ने। आप जानते हैं कि फ्रांस में जो है संसद के जो है पहले 3 स्टेट हुआ करता था। प्रथम में पादरी वर्ग, दूसरा में कुलीन वर्ग और तीसरा में जनसाधारण वर्ग, किसान, गरीब, मजदूर लोग आते थे। अगला, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई? तो वर्साई की संधि। आप जानते हैं 32 का कितना हो जाएगा? बी। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध में हार जो हुआ था वो जर्मनी की ही हुआ था। और वर्साई की संधि जो है किस पर थोपी गई थी? जर्मनी पर ही थोपी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण बना था यही वर्साई की संधि, ज़बरदस्ती थोपी गई थी जर्मनी के ऊपर। और कहा गया था इसी वर्साई की संधि में कि जर्मनी कभी भी 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकती है, जर्मनी कभी भी घातक हथियार नहीं रख सकता है। जर्मनी के रूर घाटी यानी कोयला क्षेत्र वाला एरिया जो है फ्रांस को दे दिया जाएगा, 15 वर्ष के लिए दे दिया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जो कारण बना था यही वर्साई की संधि, जो कि जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी। अगला क्वेश्चन, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? इसका आंसर होगा फांसीवाद का जनक इटली में मुसोलिनी ने किया था, और जर्मनी में हिटलर, जो कि नाजीवाद का। आप जानते हैं जर्मनी देश से ज़्यादा यहाँ पर हिटलर फेमस है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। अगला समझते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ? तो इसका आंसर है 34 का हो जाएगा ए, जर्मनी पोलैंड। क्योंकि जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण किया, उसी के साथ क्या हो गया था? द्वितीय विश्व में शुरुआत हो गया। द्वितीय विश्व में जो 1939 से 1945 तक चली थी, और इसमें लगभग कुल 67 देश ने भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ए, 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है अभी 36 का हो जाएगा ए, यानी भील है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है, और उस दूसरा स्थान पर आता है गोंड, और गोंड के बाद आता है संथाल। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा द हेग में। कहाँ हो जाएगा? द हेग में। अब वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। IMF का भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन, तुष्टीकरण की नीति किस देश की देन है? इसका आंसर हो जाएगा तुष्टीकरण इटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो इसका आंसर होगा थॉमस जेफरसन, यानी 39 का हो जाएगा डी। आप थोड़ा फास्ट में चलते हैं, मिलाते चलिएगा खाली। अब डिस्कशन तो बाद में आप करेंगे, नहीं समय नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कर देना होता था? तृतीय स्टेट को, यानी 40 का हो जाएगा सी, तृतीय स्टेट को कर देना ही होता था। प्रथम स्टेट को पादरी वर्ग नहीं देता था, द्वितीय स्टेट में जो है ये कुलीन वर्ग आता था, वो भी टैक्स नहीं देता था, यानी कर मतलब टैक्स, और तृतीय स्टेट वाला ही
कर देता यानी टैक्स देता था। अगला क्वेश्चन जो है, सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया? तो इसका आंसर है 41 का सी, मैगलन ने लगाया था विश्व का चक्कर। मैगलन जो है यह क्या किया था, विश्व का चक्कर लगाया था, और इसी खुशी के मारे जो है मैगलन की मृत्यु हो गई थी। वास्को द गामा, वास्को डी गामा जो है, वास्को द गामा लिख लिया। वास्को डी गामा जो है यह पुर्तगाली यात्री था, और यह सबसे पहले जो है बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ 1488 में यहाँ दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमासान अंतरिक्ष पाया था 1488 में, यहाँ तक की खोज किया था। उसके बाद पुर्तगाली वास्को डी गामा जो है यहाँ बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ से अफ्रीका से ही इन्होंने भारतीय व्यापारी जो कि गुजरात के अब्दुल मस्जिद जिसका नाम था, उन्होंने ही मार्ग भारत आने का सुलझाया था, और यहाँ से वास्को डी गामा फिर आगे बढ़ा और भारत के सबसे पहले यह केरल राज्य में आया। कहाँ आया? केरल राज्य में। यहाँ जामोरिन यहाँ के शासक था, केरल के कोझिकोड बंदरगाह पर, और यहाँ जामोरिन यहाँ के शासक था, उनका स्वागत किया और व्यापारिक संबंध बताया। यहीं से यह मसाला ले गया था, मसाला का राज्य कहा जाता है केरल को। उसके बाद यह 20 मई 1498 को आया था, कौन? वास्को डी गामा भारत में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलंबस जो है यह भी खोज करने के लिए, यह भारत की खोज करने के लिए निकला जाता है, लेकिन बेचारा रास्ता ही भटक गया। किसका खोज कर दिया? अमेरिका। यहाँ के निवासी को कह दिया रेड इंडिया, जबकि इंडिया इधर है, इसको कह दिया रेड इंडिया। और कोलंबस के ही नाम पर एक दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है कोलंबिया। क्या नाम है? कोलंबिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए कैप्टन कुक जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किया था कैप्टन कुक। अगला क्वेश्चन, रूसो किस दार्शनिक का समर्थक था? तो इसका आंसर होगा सी, सामान्य इच्छा, यानी 42 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपक्षीय गठबंधन में कौन कौन देश शामिल थे? इसका आंसर हो जाएगा 43 का ए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। अब जानते हैं कि विश्व युद्ध में जो है 2 गुट बटा था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र को ही हम लोग बोलते हैं त्रिपक्षीय, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल था, और मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रूस, जापान जो है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के साथ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ये धुरी राष्ट्र के साथ आ गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी? ये जर्मनी की हुआ था, और जर्मनी ने अंतिम में आत्महत्या कर लिया था, खुद से गोली मार लिया था। इसकी पत्नी इवा ब्राउन के साथ मारी थी। द्वितीय विश्व युद्ध किस देश की पराजय हुई थी? जर्मनी की। और यहीं पर बर्लिन की दीवार खींच दी गई थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, बर्लिन में ही दीवार खड़ी कर दी गई थी। अब इस सब की चर्चाएं तो आगे करेंगे ही, टाइम कम है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 यानी 45, 193 यानी 45 का हो जाएगा बी। 193 सदस्य है दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में जुड़ा था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में दूसरा दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सर्वप्रथम किस देश द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा 47 का सी, न्यूजीलैंड। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो ये 42वां संशोधन 1948 का हो जाएगा ए। 1976 में प्रस्तावना जो है यह अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कब मान्यता दी गई? तो 2002 को, यानी 49 को हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो साम्यवादी शासन, यानी 50 का सी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो इसका आंसर रहेगा डी, बिहार। 51 का डी। थोड़ा फास्ट में चलते हैं अब। भारत में सर्वप्रथम आपातकाल कब लागू हुआ?
तो भारत में सर्वप्रथम आपातकाल जो लागू हुआ था 1962 में, और दूसरा हुआ था 1971 में, और तीसरा 1975 में। 1971-1975 के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1962 में लागू हुआ था प्रथम बार, यहाँ प्रथम बोला है तो प्रथम बार लागू हुआ था 1962 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल दो सदनीय का मतलब कि उसमें विधानसभा भी है और विधानसभा और विधान परिषद भी है। तो इसका आंसर रहेगा 53 का ए, महाराष्ट्र। यहाँ पर एक स्तरीय है, ए मणिपुर, गुजरात, असम। दो स्तरीय विधानमंडल जो है 5 राज्यों में है। बिहार में भी है, आपका उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में था लेकिन अब नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक संसद में जो है लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन विधानमंडल में, विधानसभा में। तो इसका आंसर मारिएगा डी, 54 का डी। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन 55 का भी अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को जो है वेतन सभापति के नाते दिया जाता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसका वेतन 4 लाख रुपया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं रहा। सनी 57 हो जाएगा सी। 58 नंबर क्वेश्चन अगला देखते हैं, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में किसने भाषण दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी 58 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59, लोकसभा चुनाव हेतु देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? तो इसका आंसर रहेगा 500, अधिकतम 550 है, लेकिन होता है 543, यानी 59 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो जानते हैं संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। उप मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो राजनीतिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग लगाकर पदच्युत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी, यानी 61 का हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। राष्ट्रपति महाभियोग जो है, महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का डी, संसद। भारत में संसद का जो निर्माण जो है तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। इसका जो है निर्माण जो एडमिन लुटियंस एंड बेकर ने किया था, और पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया, लेकिन संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कितने सदन है? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पूंजी क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, बीज, कच्चा माल, मशीन, इनमें से सभी, यानी 63 का डी। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर रहेगा 1989, यानी 64 का हो जाएगा ए। 65 नंबर, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी। जैसे अभी मौसमी बेरोजगारी, गेहूँ का भी रबी फसल अब कटने वाला है, गेहूँ, उसके बाद धान बोआएगा, हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? मौसमी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? 1948, यानी 66 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पारिश्रमिक बीज है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, पूंजी। 67 का, उपयोगिता का सृजन क्या कहलाता? उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा उत्पादन। और जानते हैं कि उत्पादन के 4 कारक होता है। पहला तो भूमि के बाद पूंजी, उद्यमी और श्रमिक, यानी उत्पादन के 4 कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत शिक्षा। 69 का बी। तीसरी दुनिया किसे कहते हैं?
इसमें हमको कन्फ्यूजन है, लेकिन इसको मान लीजिएगा अल्प विकसित राष्ट्र। विकसित राष्ट्र तो होगा ना, क्योंकि जानते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था 1939 और 45 जब ख़त्म हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसके बाद 1945 से 1951 तक वाक युद्ध चला था, यानी शीत युद्ध चला था। उसमें पहली दुनिया और दूसरी दुनिया अमेरिका और रूस के बीच हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है? तो ये छिपी बेरोजगारी में होती है, यानी 71 का बी। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर प्रोफेसर स्वामीनाथन। आप जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाता है ये स्वामीनाथन। ये केंद्र जो था यूपी का शामली में था। हरित क्रांति में जो है 3 राज्यों को फायदा हुआ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। और पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। हरित क्रांति में जो है गेहूं के उत्पादन बढ़ गया, धान के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन दलहन और तिलहन के उत्पादन क्या हो गया था? घट गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बफर स्टॉक हेतु सरकार किस कीमत पर अनाज खरीदती है? इसका जगह न्यूनतम सामर्थ्य कीमत यानी 73 का जगह बी। अभी इसी पर एमएसपी के लिए अभी किसान आंदोलन कर रहा है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन शीतकालीन फसल है? शीतकालीन बोला है ना, तो रबी हो जाएगा, यानी 74 का हो जाएगा ए, रबी। आप जानते हैं खरीफ में धान, ज्वार, बाजरा इत्यादि सब आता है। जायद में सब्जी वगैरह आता है, जो कि अब रबी के कटने के बाद अब बोआएगा वो। बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो इसका आंसर रहेगा बफर स्टॉक जो बनाता है भारतीय खाद्य निगम बनाता है। 100 दिन के रोजगार की गारंटी किस योजना के तहत दी जाती है? तो मनरेगा, यानी 76 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या उत्पादन का सक्रिय साधन? इसका हो जाएगा श्रम, 77 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की मुख्य आर्थिक समस्या क्या है? तो इसका हो जाएगा गरीबी तथा बेरोजगारी, 78 का बी। 79 देखते हैं, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? दिसंबर सन 2000 को। निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल है? गेहूँ रबी है, आलू रबी है, चना रबी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 का सी। कपास हो जाएगा, यानी 80 का सी हो जाएगा। आप सब्जेक्टिव आ गया, यानी खंड ब आ गया। इसमें इतिहास पहला, हिस्ट्री है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आप एक नज़र इसको देख लीजिए और देख लीजिए सारा क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।